CBSE Mathematics Class 11th Chapter 16 Exercise 16.2 Question number 1 and 2. A die is rolled. Question number 1 देखिए. A die is rolled. Let E be the event. Die shows 4 and F be the event. Die shows even number. R, E and F are mutually exclusive. अब देखिए एक डाई का थ्रो किया जाता, रोल किया जाता है और उसमें हमें पहला इवेंट जो है कि 4 देखना है, ऊपर 4 आता है या नहीं आता है, और एफ इवेंट जो है वो इवन नंबर. तो आर, ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब देखिए फेस ऑन डाई क्या क्या है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये फेसेस हैं. सैंपल स्पेस ऑफ द इवेंट ई केवल 4 आना चाहिए, तो 4 हमने लिख दिया. सैंपल स्पेस ऑफ द इवेंट ई इज 4. सैंपल स्पेस ऑफ द इवेंट एफ इज 2, 4, 6. सो ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों इवेंट्स में कौन सा इवेंट कॉमन है, कौन सा सैंपल स्पेस कॉमन है, सैंपल पॉइंट कॉमन है. सैंपल पॉइंट कौन सा कॉमन है? 4. सो दैट इज 4. दिस इम्प्लाइज दैट ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू 5. हेंस ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. Let us proceed to the question number 2. A die is thrown. Describe the following events. A number less than 7. B, a number greater than 7. C, a multiple of 3. D, a number less than 4. E, an even number greater than 4. F, a number not less than 3. इसके साथ साथ हमें और फाइंड आउट करना है. ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ई इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन ई, एंड ए माइनस सी, डी माइनस ई, एंड ई इंटरसेक्शन एफ डैश एंड एफ डैश. अब देखिए सैंपल स्पेस के लिए पूरा देखिए हमारे को फेसेस ऑन डाई क्या क्या हो सकता है. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब सैंपल स्पेस फॉर द इवेंट ए हमारे को देखिए सैंपल स्पेस क्या बोला है इवेंट ए में. अ नंबर लेस देन 7 मीन्स सैंपल स्पेस फॉर द इवेंट ए इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. All these numbers are less than 7. Now second sample space for the event B. Sample space for the event B में क्या बोला? Number greater than 7. The sample space for event B is 5. क्योंकि डाई में केवल 6 तक नंबर होते हैं, इसलिए उसका जो सैंपल पॉइंट होगा 5. और ब्लैंक सेट या एम्प्टी सेट कह सकते हैं. थर्ड है सैंपल स्पेस फॉर द इवेंट सी. जब सैंपल स्पेस फॉर द इवेंट सी देगा मल्टीपल ऑफ 3. अब देखिए सैंपल स्पेस फॉर इवेंट ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? 3 and 6. सैंपल स्पेस फॉर इवेंट डी, डी इवेंट क्या है? अ नंबर लेस देन 4. अ नंबर लेस देन 4 दैट इज 1, 2, 3. सैंपल स्पेस फॉर द इवेंट ई, ई है क्या है? एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4. ग्रेटर देन 4 में क्या होगा? केवल 6. सैंपल स्पेस फॉर द इवेंट एफ, अ नंबर नॉट लेस देन 3. मतलब नॉट लेस देन 3. 3 से छोटा नहीं होना चाहिए. 3 हो सकता है बट नॉट लेस देन 3. सो the sample space for the event F is 3, 4, 5, 6. अब देखिए फाइंड आउट हम करते हैं. ए यूनियन बी.
दैट इज 1 2 3 4 5 6. दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज फाई और नल सेट और एम्प्टी सेट कह सकते हो. एम्प्टी सेट फाई ऐसे दिखाया जाएगा, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं रखेंगे. एम्प्टी सेट या नल सेट कह सकते हो इसको. बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट इज 3 और 6. बी और सी में देखिए, बी और सी में 3 और 6 का यूनियन करेंगे तो 3 और 6 आएगा. ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज 6. ई इंटरसेक्शन एफ में देखेंगे तो 6 कॉमन है. डी इंटरसेक्शन ई, दैट इज 5. डी और ई में देखिए 1 2 3 है और यहाँ पर 6 है. दोनों में कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है, सो इट इज 5. ए माइनस सी मीन्स सेट ए में से सेट सी को निकाल दीजिए. 3 और 6 को हटा दीजिए. 3 और 6 को हटा दीजिए. सो 1 2 4 5. डी माइनस ई मीन्स डी में से ई को हटा दीजिए. 1 2 3 है और ई क्या है हमारा 6 है. 6 हटा दीजिए. 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 डी माइनस ई 1 2 3 केवल. अभी आइए ई इंटरसेक्शन एफ डैश. एफ डैश का मतलब होता है जो कंप्लीमेंट सेट होता है एफ का, उसको हम एफ डैश से इंडिकेट करते हैं. दैट इज 5. क्यों? ई क्या हमारा 6 है और एफ क्या है हमारा 3 4 5 6. तो इसका जो एफ डैश होगा 1 2 1 2 होगा. देखिए यहाँ पर एफ कंप्लीमेंट ऑफ एफ डैश लिखा हुआ है 1 2. सो ई इंटरसेक्शन डैश एफ इज 5 and these are the two answer of the question number 2.